अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं हाज़िर हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक और नए लेक्चर के साथ। आज का जो एक्सेल का लेक्चर है इसमें मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप किसी भी चीज़ की सिलेक्शन जो है वो किस तरह कर सकते हैं, कॉलम वाइज, रो वाइज, या फिर किसी भी सेल के अंदर अगर आपने किसी भी चीज़ की सिलेक्शन करनी है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो सिलेक्शन के बहुत सारे तरीके हैं। तो सबसे पहला जो तरीका वो है जी कि अगर आपने किसी भी सेल को सेलेक्ट करना है तो आप उस सेल के ऊपर अपने माउस के कर्सर को ले जाएं और उसके बाद अपने माउस से लेफ्ट बटन जो है वो उसको प्रेस करें तो उस सेल की सिलेक्शन हो जाएगी। अब जिस सेल की सिलेक्शन हुई है आप उस पर किसी भी तरह का कोई भी काम फॉर्मेटिंग वगैरह आप कर सकते हैं। आप उस सेल में जो मौजूद डाटा है उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डिलीट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो वो डाटा डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आप उस टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं और उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। एक ये तरीका हो गया। दूसरा है कि सीरियल वाइज एक तरतीब से किसी भी डाटा को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर मेरा कर्सर इधर मैं सिलेक्शन करना चाहता हूँ एक साथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, तो उसके लिए आपने अपने कर्सर को उस सेल पर ले जाएं जहाँ से आप अपनी सिलेक्शन शुरू करना चाहते हैं। तो अब मैं सिलेक्शन करना चाह रहा हूँ यहाँ से, तो उसके लिए यहाँ कर्सर को लाया, अपने माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको आपने प्रेस रखना है। प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद उसको आपने होल्ड ही रखना है और उसके बाद इस तरह नीचे को ड्रैग करते जाना है। ठीक है, तो जहाँ तक आपने अपनी सिलेक्शन करनी है आप वहाँ तक अपने कर्सर को ले जाएं और उसके बाद अपने माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको आप छोड़ दें तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। अब जितनी आपने सिलेक्शन की है इतने डाटा के ऊपर आप किसी भी तरह का कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है, उसका फ़ॉन्ट बड़ा कर लें, उसको बोल्ड कर लें, टैली कर लें, जो भी काम अगर आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ये चीज़ होगी। दूसरा है जी कि इसमें अगर आप चाहते हैं कि आप एक इस सेल की सिलेक्शन करना चाहते हैं और एक इस सेल की और एक इस सेल की, इस तरह सिलेक्शन जो है वो किस तरह की जाती है, तो उसका एक बहुत ही आसान सा तरीका है। वह है कि आप यहाँ पर अपने कर्सर को ले आए, एक आपने इस चीज़ की सिलेक्शन करनी है और उसके बाद आपने अपने माउस जो कंट्रोल का बटन है उसको आपने प्रेस रखना है और उसके बाद आपने जो दूसरी चीज़ है जिसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर कर्सर को ले जाएं। ठीक है, कर्सर को ले जाने के बाद फिर आप अपने माउस से क्लिक करें और उसके बाद अब आपने इस चीज़ को सेलेक्ट करना है। आप इसके ऊपर भी अपने कर्सर को ले जाएं और उसके बाद क्लिक करें तो उस चीज़ की सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, अगर आपका डाटा एक तरतीब में नहीं है तो आप फिर इस तरह सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये मैंने सिलेक्शन कर ली। अब अगर मैं किसी भी किस्म की कोई तब्दीली करूँगा तो वो सिर्फ इन्हीं के ऊपर होगी जिनकी सिलेक्शन जो है वो मैंने इस टाइम की है। अब इनका फ़ॉन्ट मैं तब्दील कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखो उनका कलर चेंज हो गया। इस तरह भी सिलेक्शन हो सकती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। दूसरा, अगर आप राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर, नीचे को या ऊपर वाली साइड पर सिलेक्शन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कर्सर लेकर आता हूँ, अपने माउस का लेफ्ट बटन मैंने प्रेस किया और इस तरह मैंने सिलेक्शन की ये नीचे को। ठीक है, राइट साइड पर अगर सिलेक्शन ख़त्म करनी है तो आप अपनी लेफ्ट साइड की तरफ आप अपने कर्सर को ले जाएं। अगर आपने ऊपर की तरफ सिलेक्शन ख़त्म करनी है तो फिर आप अपने कर्सर को ऊपर ले जाएं तो सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इस तरह सिलेक्शन भी कर सकते हैं और सिलेक्शन को ख़त्म भी कर सकते हैं। आगे को लेकर जाएंगे सिलेक्शन होगी, पीछे को चले जाएंगे तो सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। अब एक चीज़ है कि अगर आप एक पूरे कॉलम और रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं, उसकी सिलेक्शन करनी चाहते हैं, तो उसके लिए आपने एक रो को सिलेक्ट कर लें तो पूरी की रो जो है वो उसकी सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने कॉलम की सिलेक्शन करनी है तो आप कॉलम की जो हेडिंग है, मेन हेडिंग, आप उसके ऊपर अपने कर्सर को ले जाएं तो उस पूरे कॉलम की सिलेक्शन हो जाएगी।
तो इस तरह अगर आप कस्टमाइज, ठीक है, अपना अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपने ए कॉलम की सिलेक्शन करनी है, सी की करनी है और ई की सिलेक्शन करनी है, ठीक है, तो भी इसका भी वही तरीका है कि आपने अपने माउस से, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन आपने होल्ड रखना है, ठीक है। तो ये मैंने कंट्रोल का बटन जी प्रेस कर लिया है, होल्ड है। अब मैंने ए कॉलम की सिलेक्शन की और उसके बाद सी कॉलम की सिलेक्शन की। मतलब कि जिस कॉलम की आपने सिलेक्शन करनी है वहाँ अपने कर्सर को ले जाएं और क्लिक करें तो उस कॉलम की सिलेक्शन हो जाएगी। अब इस पर भी वही चीज़ होगी कि जो भी मैं काम करूँगा वो सिर्फ इन 3 कॉलम के ऊपर काम होगा, ठीक है। कोई भी फॉर्मेटिंग होगी, जो भी काम मैं करूँगा वो इन्हीं 3 कॉलम के ऊपर जो मौजूद डाटा है इन्हीं में होगा। अब यहाँ से बोल्ड, ठीक है, और उसके बाद इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है। तो ये देखें इन कॉलम में जितना डाटा है उसके ऊपर तब्दीली हो रही है, बाकी जो अपना बाकी सेल्स में जो भी डाटा है उनको कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है, वो वैसे के वैसे ही उनमें डाटा मौजूद है। तो इस तरह जब आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर कॉलम अपनी ये थे कॉलम, अगर रो वाइज करना चाहते हैं तो उसका भी तरीकाकार यही है। ए को सेलेक्ट करें, कंट्रोल का बटन प्रेस किया, होल्डर का, नेक्स्ट रो क्लिक, नेक्स्ट रो क्लिक, ठीक है। तो इस तरह जो है वो सिलेक्शन हो जाएगी रो की भी और कॉलम की भी, जिस तरह सेल की मैंने आपको करके दिखाई है। तो ये था आज का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का लेक्चर। तो इस लेक्चर को आपने लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। साथ में बेल आइकन का बटन आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि जो मज़ीद मैं वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें।